हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूं क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ से, जिसमें कि चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। और इसमें प्रश्नावली 6 है और इस प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 5 वो इसलिए कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग जो है वीडियोज़ को देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी अमाउंट नहीं लगता है। Oh my God! Wow! फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है खाली स्थानों को भरे, जिसमें कि क्वेश्चन ए है x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण बराबर क्या होगा और समपूरक कोण बराबर क्या होगा। मीन्स कहने का अर्थ ये है, इसमें कह रहा है कि x डिग्री वाले कोण है उसका पूरक कोण क्या होगा और समपूरक कोण क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कह ले तो यहाँ पे हो जाएगा पूरक कोण। पूरक कोण होता है 90 डिग्री। ओके, तो x वाले कोण बोल रहा है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। समपूरक कोण यानी पूरक कोण, तो पूरा कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है, और माइनस x डिग्री आप लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो है मैं रेड पेन से लिखना चाहूँगा ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ पाए, क्योंकि ब्लू पेन से ब्लू पेन का आंसर नहीं दिख पा रहा होगा। ओके, तो जैसे कि आप देख लीजिए, बी में है 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण क्या होगा। 22 डिग्री के पूरक कोण क्या होगा मीन्स ये कि हमारे पास आपको अच्छी तरीके से पता है कि पूरक कोण 90 डिग्री होता है और हमारे पास कितनी है 22 डिग्री की, तो 22 डिग्री घट जाएगी। तो जो कब घट जाएगी 22 डिग्री घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 8, और ये बचेगा 8 6 यानी 68 डिग्री हो जाएगी। यानी पूरक कोण हमारे पास क्या हो जाएगी 68 डिग्री। पूरक कोण 68 डिग्री, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए 68 डिग्री। और वही समपूरक कोण यानी 180 में से घटा देंगे तो 158 डिग्री कितनी हो जाएगी 158 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब सी में है 75 डिग्री के कोण का समपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है। 180 में 75 को घटाएंगे 105 डिग्री हो जाएगा। ओके, 105 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद पूछ रहा है पूरक कोण। पूरक कोण कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 75 को घटा देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री, और ये हमारा आंसर होगा 15 डिग्री। ओके, एंड डी में है जो कि आप देख सकते हैं डी में कि 50 के कोण का समपूरक कोण यानी 180 डिग्री। 180 में इसमें से 50 को घटाएंगे तो आपके पास आ जाता है 130 डिग्री, और ये इसका आंसर होगा 130 डिग्री। और पूरक कोण यानी 90 डिग्री में से को घटाएंगे 50 डिग्री तो 40 डिग्री, और यही हमारा होगा इसका आंसर 40 डिग्री। ओके, तो अब हम ई नंबर क्वेश्चन पे आए हैं। तो ई नंबर क्वेश्चन में है कि वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है बट इतना का होगा। कितना का होगा भाई, तो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। इसका ये आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं एफ। तो एफ में क्या है भाई, यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण बराबर कितनी होगी, तो इसका होगा 45 डिग्री। कितनी होगी 45 डिग्री होगी।
एंड जी नंबर क्वेश्चन में है वह कोण जो अपने संपूरक कोण दुगुना है कितने का होगा, यानी कितने डिग्री का होगा। तो इसका भी आंसर वही होगा, 45 डिग्री का होगा। डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एच नंबर। एच नंबर में क्या है कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 हो तो उन्हें कौन सा कोण कहेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे समकोण, अर्थात यह 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का होता है तो वो क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो यहाँ पे पूरक कोण करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन से ही करते आ रहा है। पूरक कोण 90 डिग्री, समपूरक कोण 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री बोल रहा है तो ये हो जाएगा पूरक कोण। ओके, बट इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यदि दो कोणों का योग दो समकोण यानी 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। क्या हो जाएगा, समपूरक कोण। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हाँ अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6 नंबर। 5 तो हो गया, 6 नंबर में देखिए कि आखिर क्या है। एक कोण की माप अपने पूरक कोण की पूरक कोण मतलब क्या, 90 डिग्री, समझ में आ रहा है ना, 90 डिग्री की माप की दुगुनी है, 90 डिग्री की दुगुनी है। इस कोण की माप और इसके संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि यहाँ पे जो है कितनी है, हाँ दुगुनी है। ओके, तो यहाँ अगर हम प्रश्न से कर लें 2x + x बराबर 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आएगा ये 3x बराबर 90 डिग्री, इसलिए x बराबर 90/3, जिसमें आ जाएगा 30/90 डिग्री, 30 डिग्री। और उसके बाद जो है यहाँ पे 2x, तो 2x बराबर होता है 2 × 30 डिग्री बराबर हो जाता है 60 डिग्री। कितनी हो जाती है, 60 डिग्री। ओके, तो अब संपूरक को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूरक कोण की माप कितनी होगी, 180 और माइनस ये 60 बराबर 120 डिग्री। यानी कहने का अर्थ ये कि एक तो 60 डिग्री आया, दूसरा 120 डिग्री आया। ओके, और ये इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आपको जो है समझ में जब आ गया तो अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है कि उस कोण की माप निकाले जो अपने पूरक कोण का 4 गुना होता है। कितने का होता है, 4 गुना होता है। तो मतलब कि यहाँ पे आप मान सकते हो, हम पहले वाले क्वेश्चन में नहीं माने थे बट इसमें आप मान सकते हो। ओके, क्या मान सकते हो कि कोण की माप बराबर x डिग्री, इस तरीके से मान सकते हो। तो उसके बाद जो है प्रश्न से आप कर सकते हो क्या, 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है तो 4x + x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण बता रहा है। तो पूरक कोण 90 डिग्री होती है, जिसमें यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 5x बराबर 90 डिग्री। ओके, इसलिए x निकाल देंगे तो 90/5 कट क्या आ जाएगा, 18 × 90, यानी कि इसका जो है x का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री। अब इधर आ जाइए, जब 18 डिग्री आ गया तो ये 4x बराबर यानी 4x, अब इसमें 4 गुने x का वैल्यू 18 आया, 18 डिग्री बराबर 1872 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए उस कोण की माप निकाले जो अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है। तो ये भी एक तरीके से ये 7 नंबर क्वेश्चन की ही तरह है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या कर सकते हैं हम प्रश्न से, इसमें भी आप मान सकते हो कि माना कि ओके, अगर नहीं माना तो छोड़ दीजिए। तो x + 20 + x यानी कि
इससे अधिक है, ओके, और बराबर कितनी 90 डिग्री, जो कि पूछ रहा है पूरक कोण, तब पूरक कोण 90 ही डिग्री होती है। बराबर यहाँ पे ये x 2x और प्लस 20 बराबर ये 90 डिग्री। और यहाँ पे x वाले को अलग करेंगे, बिना x वाले को अलग करेंगे तो ये 2x पहले से है और ये 90 ये इधर आएगा तो -20, जिसमें क्या आ जाएगा 2x बराबर 90 में से 20 गया तो 70 डिग्री। ओके, ये आपको समझ में आ गया 70 डिग्री। उसके बाद जो है इस साइड आ जाइए तो यहाँ पे इसलिए x निकाल देंगे तो x बराबर हो जाता है ये 70/2, जो कि कट के आ जाता है 35। कितनी आ जाती है ये 35 डिग्री। ओके, तो अब हम यहाँ पे करते हैं x + 20 से, x + 20 से, जिसमें कि x का वैल्यू आया 35 और प्लस ये 20 बराबर कितनी आ जाती है तो 55 डिग्री आ जाती है, और यही इसका आंसर हो जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आप देख सकते हो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कि उस कोण की माप क्या है जिनका संपूरक कोण, यहाँ पे संपूरक कोण कर रहा है मतलब क्या 180 डिग्री। ओके, उसके पूरक कोण यानी क्या 90 डिग्री का 6 गुना है, 90 डिग्री का क्या है 6 गुना है। तो यहाँ पर देखिए कि इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, अच्छी तरीके से आप देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, तो चलिए मानते हैं। माना कि कोण की माप, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में माने हैं उसी तरीके से कि माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री, कितनी मान लेते हैं x डिग्री मान लेते हैं हम लोग। ओके, और इसका संपूरक कोण इसमें लिख सकते हैं, इसका संपूरक कोण बराबर क्या हो जाता है 180 डिग्री माइनस x, और इसका जो है पूरक कोण भी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पूरक कोण बराबर कितना 90 डिग्री माइनस x। ये आपका सब चीज़ आ गया, तो आप प्रश्न से कर सकते हो। तो देख लीजिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस x बराबर 6 इंटू, यानी इस पूरा कोण का 6 गुना है, यानी पूरा कोण का 6 गुना, तो पूरा कोण कितना है 90 डिग्री माइनस x है। ओके, और इसका 6 गुना हो गया। अब यहाँ पे आइए, क्या 180 डिग्री माइनस x डिग्री हो जाएगा, और ये बराबर इसको क्या करना है गुना करना है, यानी कि 9 × 54 540 डिग्री माइनस प्लस माइनस माइनस 6x डिग्री 6x डिग्री, इस तरीके से बन जाता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम करेंगे x वाले को अलग, बिना x वाले को अलग। तो चलिए कर देते हैं, और आप भी इसी तरीके से देखिए कि ये माइनस x ऑलरेडी पहले से है, और ये इधर आएगा तो प्लस 6x बराबर ये 540 पहले से इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, कम में ज़्यादा खाना है तो फिर माइनस में आएगा, तो यानी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस हो गया ना, तो माइनस घटा लीजिए, तो 5x 6x में से एक x गया तो 5x, और बराबर ये ऑलरेडी माइनस में है घट जाएगा 0 0, और 14 में से 8 गया तो 6, ये बच गया 4 में से गया तो 3, 360 कितना 360। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें से x निकालेंगे, तो इसलिए x बराबर हम कर सकते हैं ये 360 बट्टा ये 5। इसको अब आप काट सकते हो तो कितनी से कट जाएगा, ये 72 से कट जाएगा, तो 72 डिग्री, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ओके, तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया। तो चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो आता है अब 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि उस कोण की माप निकालें जिसके पूरक और संपूरक कोण की मापों का योगफल 120 डिग्री है। तो चलिए इसको भी हम इजी तरीके से बना देते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, तो चलिए मानते हैं कि माना कि कोण की माप बराबर क्या x डिग्री मान लिए। ओके, और संपूरक कोण यहाँ पे देख सकते हो, पूरक कोण संपूरक कोण है ना, तो यहाँ पे संपूरक कोण मान लेते हैं, संपूरक
कोण, समपूरक कोण बराबर जो है 180 डिग्री माइनस एक्स। उसके बाद जो है पूरक कोण भी है, तो यहाँ पे भी हम मान लेंगे पूरक कोण, पूरक कोण बराबर जो है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है प्रश्न से करेंगे, तो चलिए देख लीजिए प्रश्न से क्या होगा। तो होगा 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री और प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, और ये बराबर दोनों का योगफल जो है 120 डिग्री है, जो कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो 120 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पर देखिए कि क्या आ जाता है, वो ये आ जाता है यानी 270 डिग्री, यानी आपको समझ में आ रहा है 180 डिग्री और 90 डिग्री को दोनों को जोड़ देते हैं तो 270 डिग्री आ जाता है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है कि माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे x 2x स्क्वायर हो जाता है बराबर ये 120 डिग्री पहले से है। उसके बाद यहाँ पे कि x वाले को अलग करेंगे, बिना x वाले को अलग करेंगे, तो 270 डिग्री ये इधर आएगा माइनस 120 डिग्री और बराबर ये इधर आएगा तो प्लस में 2x डिग्री। आपको समझ में आया। उसके बाद जो है यहाँ पे 270 में से 120 को घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 150 डिग्री। कितनी आ जाती है 150 डिग्री, जिस और बराबर ये 2x डिग्री, जिसमें कि इसीलिए x निकाल देते हैं तो x डिग्री बराबर हो जाता है 150/2, जिसमें इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 75 गुणा 150, यानी कि ये कट के आ जाता है कितना 75 डिग्री। x का मान कितना आ जाता है 75 डिग्री, और यही हमारा हो जाता है आंसर। यानी कि इस प्रश्नावली 6 ये हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, ये हमारा अच्छी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।